वेलकम बैक। हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो लास्ट सेशन में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इस सेशन में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एक्टिविटी। तो मेरे साथ है आज मेरे स्टूडेंट अक्षय और भागवत। ये भागवत है और ये अक्षय है। तो आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा पहले को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास है ये सोडियम सल्फेट, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट है और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड Na2SO4। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे आज। तो हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे बेरियम क्लोराइड। भागवत के हाथ में बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, मैंने लार्ज अमाउंट में कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको ये दिखाई दे अच्छी तरह से। और सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये है अक्षय के हाथ में। तो ये सोडियम सल्फेट है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे ताकि ये एक्वेस सॉल्यूशन बन जाए। एक्वेस सॉल्यूशन चेक करना इसको। एक्वेस सॉल्यूशन बना रहे हैं हम इसका, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का। तो ये है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो नियर अबाउट क्लियर है, और ये है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अब क्या करेंगे, हम दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे। तो ये क्या है, ये है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये बेरियम क्लोराइड एक्वेस सॉल्यूशन है और इसमें हम आराम से थोड़ा थोड़ा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करने जा रहे हैं। डिफरेंस देखिए, सोडियम सल्फेट तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो व्हाइट कलर में चेंज हो रहा है, तो वो बन रही है पीपीटी। पीपीटी मतलब इनसोल्यूबल मास, इनसोल्यूबल मास। तो ये पीपीटी बन रही है ड्यू टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड एड्स विथ सोडियम सल्फेट, जो दोनों ट्रांसपेरेंट थे। अब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं है, जैसे मिल्क होता है ना अपना घर का, तो मिल्क जैसे कलर है इसका। तो ये सॉल्यूशन अलग है, मतलब इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। बेरियम क्लोराइड का बना बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम सल्फेट का बना सोडियम क्लोराइड। तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब पहले सोडियम के साथ सल्फेट था और बेरियम के साथ क्लोराइड था। अब बेरियम के साथ सल्फेट है और सोडियम के साथ क्लोराइड है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो पहले ट्रांसपेरेंट थे दोनों भी सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन जो नया बन चुका है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लैब में हमने इसकी एक्टिविटी भी देखी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो हमने क्या किया था, हमने लिया था सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन हमने लिया था Na2SO4। हमने इसके ऊपर शॉर्ट में डाला हुआ है कि हाउ टू राइट द फॉर्मूली। सो उसमें हमने देखा था कि सोडियम सल्फेट किस तरह से लिखते हैं। तो सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन बना दिया हमने लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में। लिखेंगे इसके नीचे नाम, सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। फिर इसमें हमने ऐड कर दिया था बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी एक्वेस सॉल्यूशन हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में बनाया था। तो सोडियम सल्फेट जो साल्ट है, इट इज एडेड विद द वाटर एंड इट फॉर्म्स द सोडियम सल्फेट एक्वेस सॉल्यूशन। तो उससे हमें सोडियम सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन मिला। फिर हमने बेरियम क्लोराइड साल्ट लिया, उसमें पानी ऐड कर दिया, तो इट फॉर्म्स द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें बेरियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन बना था। अब दो टेस्ट ट्यूब को हमने लैब में मिलाया, मतलब बेरियम क्लोराइड एक्वेस सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड एक्वेस सॉल्यूशन एड्स टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेट विल फॉर्म, प्रिसिपिटेट मीन्स इनसोल्यूबल मास, जो अनडिजॉल्व्ड मास है। तो वो मास बना किसमें, टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने ऐड कर दिया।
तो रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा स्प्लिट करके सुनेंगे, इसको स्प्लिट करके देखेंगे। तो ये जो Na2SO4 होता है ना, सो दैट Na2SO4 मेक्स द Na+SO4 माइनस माइनस, ये दो आयन तैयार कर देता है। इसको आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बोलते हैं हम। तो दो है इसलिए दो लिखेंगे। अब कोएफिशिएंट यहाँ पे ये दो है, दो Na है इसलिए दो Na+ लिख दिया हमने। So this Na2SO4 due to the aqua form, due to the water form, it is split, dissociates, ionizes into the Na+ and SO4 माइनस माइनस। सल्फेट 2 माइनस चार्ज कैरी करता है इसलिए हमने इसके ऊपर 2 माइनस लिख दिया। सोडियम फर्स्ट ग्रुप से आता है, उसकी वैलेंसी 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इसलिए हमने इसके ऊपर एक प्लस लिख दिया। तो Na+ एंड SO4 माइनस माइनस तैयार कर देता है कोड, तैयार कर देता है सोडियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड क्या तैयार करेगा, तो बेरियम क्लोराइड, उसमें दो एलिमेंट्स है, एक बेरियम है और एक क्लोरीन है। सो बेरियम बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप, सो इट्स वैलेंसी इज 2, तो ये 2+ चार्ज तैयार करेगा। और Cl बिलोंग्स टू द 17 ग्रुप विच हैविंग द वैलेंसी 1, तो ये -1 चार्ज कैरी करेगा। तो ये BaCl2 लिखा था हमने, क्योंकि ये 2+ है तो 2 माइनस लगेंगे तभी ये न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल BaCl2, इसलिए हमने BaCl2 लिख दिया। तो क्या तैयार किया, बेरियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड आयोनाइज इनटू द Ba2+ एंड Cl- एंड सोडियम सल्फेट फॉर्म्स द Na+ एंड SO4 माइनस माइनस। अब होता क्या है, किसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, तो ये बेरियम जो है ना, ये Ba2+ कंबाइन होगा SO4 माइनस माइनस के साथ, इनका बन गया यहाँ पे लव, संजोग से बना, जानबूझ के नहीं बनाया। तो यहाँ पे बन गया ये लव किसका, Ba2+ का और SO4 माइनस माइनस का। तो Ba2+ अब कंबाइन होने जा रहा है किससे, सल्फेट से। कहता है Cl से, Cl- से हमारी तुम्हारी नहीं जमेगी, अब तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, अब मैं BaCl2 नहीं हो, Cl तुम तुम्हारा देख लो, तुम अलग हो लो, हम इंटरैक्ट होंगे किससे, हम नया रिश्ता बनाएंगे किससे, हम नया रिश्ता बनाएंगे किससे, हम नया रिश्ता बनाएंगे सल्फेट से। होता है ना, पॉलिटिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि एक पार्टी है, अब ये पार्टी दूसरे के साथ मिलेगी, कभी ये दूसरी वाली पहले के साथ मिलेगी, तो ये हमेशा होता रहता है। उसी तरह इसमें भी होता है, इनमें भी होता है। तो ये जो Ba है, ये Ba बोल रहा है कि क्लोरीन मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अब तैयार नहीं हूं, I am not able और I am not ready to live with you, सो मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तुम तुम्हारा देख लो, और मैं कंबाइन होगा किसके साथ, मैं कंबाइन होगा सल्फेट के साथ। तो ये बना क्या, ये बना बेरियम सल्फेट। तो ये बना क्या, ये बना बेरियम सल्फेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्रिसिपिटेट फॉर्म में है। इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे बेरियम सल्फेट, जो प्रिसिपिटेट फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये बना बेरियम सल्फेट, इसीलिए तो उसकी पीपीटी बन रही है। अब रही बात Na+ की और Cl- की, ये भी कम होशियार नहीं है, ये भी अलग रहने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी स्टेबल होना है, उनको भी कोई जोड़ीदार की जरूरत रहती है कि नहीं। तो ये Na+ रिश्ता बनाएगा किससे, ये रिश्ता बनाएगा Cl- से। सब आयन का खेल है भाई, सब आयन का खेल है। तो ये आयन, ये बेरियम था, ये सल्फेट के साथ जुड़ गया। अब ये Na+ था, तो ये अकेले थोड़ी रहने वाला है सॉल्यूशन में, ये Cl- अकेले थोड़ी रहने वाला है सॉल्यूशन में। तो ये Na+ किससे कंबाइन होगा, Cl- से कंबाइन होगा। तो यहाँ पे नया कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इट इज डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व होता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे एक्वा फॉर्म, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड तैयार तो हो रहा है लेकिन वाटर में घुल रहा है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। तो ये सोडियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में हमने लिखा। अब ये बेरियम सल्फेट जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा ना पानी में, तो दिस बेरियम सल्फेट रिमेन्स एज इट इज इन सॉलिड फॉर्म, इन प्रिसिपिटेट फॉर्म। सो दिस रिएक्शन विल फॉर्म द प्रिसिपिटेट। जैसे हमने बीकर में देखा था, बीकर में क्या देखा था, बीकर में बॉटम में हमने पीपीटी देखी थी, सॉलिड मास देखा था। तो ये सॉलिड मास किसका है, ये सॉलिड मास है बेरियम सल्फेट का, और ऊपर जो लेयर था ये लेयर था। तो ये लेयर में था क्या, ये लेयर में था एक्वियस सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड ऊपर आया, पानी में जो डिजॉल्व है वो, और बेरियम सल्फेट इज अ सॉलिड मास, ड्यू टू दैट इट remains or settle at the bottom level. So this is the
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बने रहे हमारे साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।